हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। भोला नाम का एक आदमी था जो गांव का सबसे बड़ा आइडिया मैन माना जाता था। मतलब बाकी लोग खेत में हल चलाते थे तो भोला दिमाग में चलाता था। उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई जुगाड़ चलता रहता था। एक दिन सुबह सुबह जब वो अपने टूटे हुए पंखे को देख रहा था तो बोला, अगर ये पंखा उल्टा घुमाया जाए तो गांव के ये जगह बिजली बन जाएगी। ये उसकी बीवी लक्ष्मी ने माथा पीट लिया। भोला, पिछले हफ्ते तूने ये कहा था कि मुर्गी का को दूध पिलाने से वो अंडे की जगह रसगुल्ले देगी। ये अब फिर नया प्रयोग। भोला बोला, लक्ष्मी तू समझेगी नहीं, दुनिया में बड़े वैज्ञानिक भी ये ऐसे ही छोटे छोटे प्रयोग में बड़े बड़े बनते हैं। लक्ष्मी बोली, बड़े बनेंगे तो बड़े पागल, ये वक्त बताएगा। हाँ, भोला ने पंखे को उल्टा जुगाड़ तार तार इधर से उधर किया और स्विच ऑन किया। पंखा तो नहीं घूमा, लेकिन पूरा घर अंधेरे से डूब गया। लक्ष्मी चिल्लाई, भोला तूने फ्यूज उड़ा दिया। भोला मुस्कुराया, देखा, मैंने बिजली का असर तो पैदा ही कर दिया। अगले दिन भोला ने दिमाग में नया विचार आया। गांव में सब दूध बेचते हैं, मैं हवा बेचूंगा। सब लोग हंसने लगे। पप्पू, वो उसका बचपन का दोस्त, बोला, अरे भोला, हवा कौन खरीदेगा? भोला बोला, जो शहर वाले बोतल में पानी खरीदते हैं, वो कल बोतल में हवा भी खरीदेंगे। उसने तुरंत एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल ली, उसमें खेत में के ताज़ा हवा भर दी और दुकान पर ले गया। दुकानदार ने पूछा, ये क्या है? भोला ने बोला, खेतों की ये सुबह की ताजगी, सांस लो, फ्रेश महसूस करोगे। दुकानदार ने कहा, तू हवा पी नहीं सकते, तू पहले खुद पी कर दिखा। भोला बोला, अरे हवा पी नहीं सकते, सूंघो। दुकानदार ने बोतल सूंघी, फिर बोला, ये तो गाय का गोबर की गंध है। भोला बोला, वही तो नेचुरल है। सब लोग ठहाके मारने लगे। भोला फिर सोचने लगा, अब कुछ बड़ा करना होगा। उसने तय किया कि गांव का पहला वैज्ञानिक बनेगा। अगले दिन वो खेत में बोरी पाइप और पुराने प्रेशर कुकर के साथ बैठा था। सबने पूछा, क्या कर रहा है? भोला बोला, मैं रॉकेट बना रहा हूँ, मंगल ग्रह पर जाऊंगा। सब बच्चे ताली बजाने लगे। लक्ष्मी आई और बोली, भोला पहले घर का दरवाज़ा ठीक कर ले, मंगल बाद में जाना। भोला ने कहा, लक्ष्मी इतिहास गवाह रहेगा कि भोला मंगल गया। फिर उसने कुकर में पटाखे डाले, ढक्कन बंद किया और आग लगाई। फटाक फटाक आवाज़ आई। और कुकर आसान में नहीं, सीधे लक्ष्मी के सिर पर गिरा। भोला बोला, देखा, रॉकेट लॉन्च हो गया, बस दिशा उल्टी पड़ गई। ये सब लक्ष्मी ने डंडा उठाया। भोला भागते हुए बोला, अगर लक्ष्मी ने डंडे में ये बच गया तो अगला प्रयोग होगा ग्रह शांति यंत्र। अगले दिन गांव के प्रधान ने कहा, भोला तू रोज कोई ना कोई हंगामा करता है, सब कुछ अच्छा कर। भोला बोला, अच्छा ठीक है, मैं गांव में ये भोला फूड सर्विस शुरू करूँगा। उसने ठेला बनाया और लिखा, भोला का भोज। एक थाली में सब स्वाद। पहला ग्राहक आया। बोला, क्या मिलेगा? भोला बोला, एक ही थाली में ये सब कुछ, दाल रोटी सब्जी मिठाई और सरप्राइज। ग्राहक ने कहा, सरप्राइज क्या? भोला बोला, वो खाने के बाद पता चलेगा। थाली आई, उसमें दाल में नमक नहीं, एक के मुंह में सूख
जाए। रोटी ये आधी आधी कच्ची, ये सब्जी ये में आलू कच्चे और मिठाई में नींबू का रस। ग्राहक चिल्लाया, भोला ये क्या बनाया? भोला भोला यही तो सरप्राइज था। अगले दिन ठेला गायब था। और भोला फिर नए विचार में डूबा था। सबकी ही अब की बार उसने सोचा कि गांव के सब जानवर पालते हैं, मैं कुछ नया पालूंगा। उसने जंगली बंदर को पकड़ लिया और नाम रखा रामू। बोला अब ये मेरा असिस्टेंट असिस्टेंट होगा। बंदर ने को उसने टोपी पहनाई और बोला रामू ताली बजा। बंदर ने ताली नहीं थप्पड़ मारा। भोला बोला देखा कितना एक्टिव है। फिर उसने गांव के बच्चों को टिकट बेचने शुरू किए। आओ देखो नाश्ता बंदर। लेकिन बंदर ने सब बच्चों को केले छिकल नहीं छीलने के लिए और पेड़ पर चढ़ गया। बच्चे चिल्लाए, भोला चाचा आपका बंदर चोरी चल कर गया। भोला बोला अरे मैं तो उसे बिजनेस माइंड बना रहा था, ये तो ओवर स्मार्ट निकला। अब पूरा गांव भोला की हरकतों से परेशान, लेकिन उसकी हर बातों पर हंसी रोक नहीं पाता था। एक दिन उसने भोला कहा अब मैं खेती करूंगा लेकिन आधुनिक तरीके से। उसने खेत में स्पीकर लगाया और बोला बजाने लगा, धान के पौधे बढ़ो बढ़ो। पप्पू बोला अरे भोला ये क्या कर रहा है? भोला बोला वैज्ञानिक कहते हैं पौधे को संगीत सुनाने में से वो जल्दी बढ़ते हैं। पप्पू बोला लेकिन तू तो बोल कर गाना बिगाड़ रहा है। भोला बोला कोई बात नहीं, पौधे समझ जाएंगे। अगले दिन देखा गया कि सारे खेत में भैंस आकर बैठ गई हैं। शायद संगीत उसने ज़्यादा भाग गया। भोला बोला कमाल है, मेरे संगीत में दर्शक भी आ गए हैं। अब प्रधान ने फिर टोका। भोला बस अब बस मैं नहीं तो पंचायत बुलानी पड़ेगी। भोला बोला रुको प्रधान जी, मेरी आखिरी प्रयोग है। सोलर चार्ज गाय। ये सब हक्के बक्के हो गए। भोला बोला गाय पर सोलर प्लेट लगाऊंगा ताकि वो दिन भर धूप में घूम और दूध में एनर्जी आए। सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भोला ने सच में गाय की पीठ पर टीन की प्लेट बांधी। ये गाय भागी, प्लेट उड़ी और भोला सिर पर गिरी। भोला बोला अब लगता है कि सोलर सिस्टम ओवरलोड हो गया है। अब गांव के बच्चों ने भोला को वैज्ञानिक अंकल कहना शुरू कर दिया। एक दिन टीवी वाले सब और बोले हम गांव में जुगाड़ पर शो बना रहे हैं, सुनो। मैं आप सब लोगों को कहते हैं भोला जी हाँ, मैं भारत का अगला असिस्टेंट बन। उन्होंने पूछा उसका आपका अगला प्रयोग क्या होगा? भोला बोला मैं बिना बैटरी वाला मोबाइल बना रहा हूँ। सबने पूछा वो कैसे चलेगा? भोला बोला जब मैं बोलूँगा तभी बजेगा। सब लोग वो तो हर मोबाइल करता है। भोला बोला लेकिन मेरा मोबाइल सिर्फ मेरी बीवी के डांटने पर ही आवाज़ को में चार्ज होगा। अब हंसी से लौट गए। लक्ष्मी ने सुन लिया, आई और बोली सर सच चार्ज कर दूं क्या? भोला भाग गया। वो देखा प्रोटाइप काम कर रहा है। अब भोला गांव के हीरो बन चुका था। लोग बुलाते थे, उसका आत्मविश्वास आसमान पर था। एक दिन उसने कहा मैं अब किताब लिखूंगा। भोला ने महान प्रयोग। लक्ष्मी ही बोली पहले रसोई ठीक कर ले फिर दुनिया सुधारना। भोला बोला इतिहास में ये नाम उन्हीं को कहता होता है जिन पर पहले लोग हंसते हैं। लक्ष्मी बोली ये तो तू तो
वो अब आत्मविश्वास विख्यात होगा। हाँ, भोला मुस्कुराया और बोला, हाँ कोई, क्योंकि मैंने फ्यूज उड़ाया और सब उम्मीद नहीं। और इतना कहकर वो फिर नए प्रयोग की तैयारी में जुट गया। इस बार सुना गया कि वो बिना पानी के नहाने का तरीका ढूंढ रहा है। गांव वाले बोले, अगर भोला का ये प्रयोग चल गया तो साबुन कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन सभी जानते थे, भोला कुछ भी कर ले, गांव की हंसी कभी खत्म नहीं होगी। ये क्योंकि भोला जो जैसा वैज्ञानिक हर जगह नहीं मिलता। आपको ये कहानी कैसी